मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम बात करेंगे ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि कन्या लग्न में राहु का 12 भावों पर क्या फल होता है। मित्रों जैसे हम जानते हैं राहु और केतु एक साक्षात प्रकट ग्रह ना होकर एक छाया ग्रह के रूप में है। एक राक्षस का मर्दन करने के बाद भगवान द्वारा जो सर का भाग था वो राहु और जो धड़ नीचे का भाग था वो केतु कहलाया। राहु को शनि ग्रह का परछाई के रूप में भी जाना जाता है और केतु को मंगल ग्रह की परछाई के रूप में भी जाना जाता है। उनके फल अधिकतर जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनके फलों में वृद्धि करते हैं और एक छाया के रूप में, एक ग्रहण के रूप में उनके फलों को, शुभ फलों को कम कर देते हैं और अशुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। मित्रों यही राहु जब लग्न में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक, चतुर, होशियार होता है, गूढ़ विषयों का जानकार होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, रहस्यमयी व्यक्ति होता है। उसके अंतर्मन में बहुत सी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, वो सम्मान प्राप्त करता है समाज में। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से वह जहाँ भी देखता है उन भावों को न्यूनतम करता है। हमारे पुत्र भाव पर, शिक्षा भाव पर कमी लाता है, वैवाहिक जीवन में मतभेद कराता है और हमारे भाग्य पर ग्रहण लगाता है। मित्रों राहु के लिए आपको एक बहुत अच्छा उपाय भी बताएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है जो पहले भी मैं एक दो बार आपको बता चुका हूँ। हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित उपाय हैं, मैं कोई अलग से अपने उपाय नहीं बताता। जो उपाय हैं वो हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित उपाय हैं और वो छोटे उपाय बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करेंगे तो उनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों द्वितीय भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बहुत मध्यम स्तर का फल देता है। परिवार से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है, वाणी कटुता लाता है। ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों के लत होने की संभावना रहती है, व्यसनों की तरफ जाता है। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे षष्ठेश पर पड़ती है, रोग रणों में वृद्धि करता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को हानि पहुंचाने वाला होता है और हमारे नवम दृष्टि से हमारे कर्मेश पर भी स्तर को न्यून करने वाला होता है। मित्रों जब तृतीय भाव में राहु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, किंतु आपको अपनी मेहनत और पराक्रम का अच्छा रिजल्ट नहीं देने देता। आप जितनी मेहनत करते हो उससे बहुत ही न्यून फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि हमारी पत्नी सुखों में कमी लाने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को कमजोर करता है और नवम दृष्टि से हमारे भाइयों से और मित्रों से हमें अलग करता है, हमें कष्ट देने वाला होता है। मित्रों चतुर्थ भाव में जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु नीच का हो जाता है, माता सुखों में कमी लाता है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। भूमि, भवन, वाहन अगर ऐसा व्यक्ति लेता है तो उसको बहुत जांच पड़ताल से लेना चाहिए। बहुत कानूनी कार्रवाई फंसने के उसके चांस होते हैं और भूमि, भवन, वाहन से उसको कष्ट मिलने के चांस होते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है, उसको क्षीण करता है, कष्टों में वृद्धि करता है। सप्तम दृष्टि से हमारे कर्म स्थान को देखता है, हमारे कर्म स्थान को कमजोर करता है, प्रभावित करता है। और नवम दृष्टि से हमारे व्ययों को बढ़ाता है। अतः यहाँ बैठा राहु हमको सुखों में कमी करने वाला होता है। तो पंचम पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु शिक्षा में रुकावट पैदा करता है, पेट में परेशानी करता है। ऐसे व्यक्तियों की संतान कुछ देर से होती है, संतानों से कुछ कष्ट मिलने की भी संभावना होती। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से दूर रहें। अगर शेयर में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके डूबने के योग अधिक होते हैं। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे भाग्य को देखती है, हमारे भाग्य को निम्न करती है। सप्तम दृष्टि से भाई और मित्रों से हानि पहुंचाती है। नवम दृष्टि से हमारे लग्न को कमजोर करती है, हमें भ्रमित करती है, हमें मानसिक रूप से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। मित्रों षष्ठम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को चालाक तो बनाता है, चतुर तो बनाता है, होशियार तो बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करते हैं, किंतु उन लोगों को पेट की परेशानी बनी रहती है। और यहाँ बैठे हुए राहु के अधिकता कुछ दृष्टि शुभ पाई जाती है। मित्रों सप्तम भाव पर जब राहु बैठता है
तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु विवाह में देरी कराता है, पत्नी से मतभेद स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उनके पार्टनरशिप में उनको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बैठे राहु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि हमारे बड़े भाई और मित्रों के स्थान पर पड़ती है, तो हमें हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं रहने देती। सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है, हमें मानसिक रूप से कष्ट कर देती है, भ्रमित करती है। और नवम दृष्टि से छोटे भाई बहनों से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने देती। मित्रों, जब अष्टम भाव पर राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु शारीरिक रूप से कष्ट देता है, मानसिक रूप से कष्ट देता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकते हैं, बीमारी उनको पकड़ सकती है। पंचम दृष्टि उनके व्यय स्थान पर पड़ती है, व्यय कराती है, हमें ऐसे व्यक्तियों को जेल जाने के योग भी बनते हैं। सप्तम दृष्टि से पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहने देती। और नवम दृष्टि से भूमि भवन वाहन लेते हैं अगर तो बहुत जांच पड़ताल के लें, क्योंकि उसमें के द्वारा भी कष्ट होने की संभावना होती है। मित्रों, नवम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति धर्म को मानने वाला तो होता है, किंतु खर्च कम करता है, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है। खर्च करने में उसको बहुत कष्ट होता है, जुगाड़ी होता है, वो अपने काम जुगाड़ से बना लेता है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य के शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे राहु की दृष्टि पंचम हमारे लग्न को कमजोर करती है, सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहने देती, और नवम दृष्टि से हमारी शिक्षा और संतान के द्वारा भी हानि कराती है। मित्रों, जब दसम पर राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ कर्मेश्वर राहु अच्छा राजनेता का योग देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, राजकीय सेवा में अगर होते हैं तो बहुत अच्छे पद तक पहुँचते हैं। और दसम पर बैठा हुए राहु की जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ वहाँ लाभ देते हैं। ये पंचम दृष्टि से धन के लाभ कराने वाले होते हैं, सप्तम दृष्टि से हमें अपनी मेहनत द्वारा, अपने द्वारा अर्जित धन द्वारा भूमि भवन वाहन सारे सुखों में देने वाले होते हैं। और नवम दृष्टि से रोग ऋणों में भी कमी होती है और शत्रु भी से भी ऐसा व्यक्ति विजित होता है। मित्रों, एकादश पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शत्रु राशि पर राहु बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहने देता। मित्र होते हैं लेकिन मित्रों से भी संबंध अच्छे नहीं रहने देता, आय में कमी लाता है। और यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों से मतभेद कराने वाली होती है, सप्तम दृष्टि से शिक्षा और संतान के द्वारा हानि कराने वाली होती है, और नवम दृष्टि से पत्नी से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराने वाली होती है। मित्रों, यही राहु जब हमारे द्वादश भाव में बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु व्यय कराने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर बहुत परेशानी से धन अर्जित करता है, धन कमाता है, अच्छा धन कमाता है, लेकिन जहाँ जहाँ यहाँ पर बैठा हुआ राहु की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ भी नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देते। राहु हमको मानसिक और शारीरिक कष्ट भी देते हैं। मित्रों, आज हमने राहु का जो आपको कन्या लग्न के 12 भावों पर प्रभाव बताया है, तो मैं जैसा आपको हर बार बताता हूँ कि ये फल तब फलीभूत सही तरीके से मायने में होंगे जब राहु की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, और जिस ग्रहों के साथ राहु बैठेगा उनके साथ उनकी युतियों को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर हमारे राहु के जो आज हमने परिणाम बताए हैं वो फलीभूत होंगे। मित्रों, अब राहु को अच्छा करने का एक बहुत छोटा शास्त्रोक्त उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़े से काले तिल और थोड़े से जौ जल में मिलाकर अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो मित्रों यकीन मानिए आपका राहु इतना अच्छा हो जाएगा और इतने अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। और अगर राहु अच्छे रिजल्ट देने लगता है तो जीवन में कभी भी वैभव, सुख, संपदा की कमी नहीं होती। मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी आपको दे सकें, जिससे आप अपने जीवन में उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज हमारे तरफ से आपके लिए अब राधे राधे।